everyone, this is Code Milan, paper 1, chapter 1 to 10. Let's start with the chapter 10 first. इसका नाम है आम का निर्धारण करना. चैप्टर 10 दैट इज आम का निर्धारण यानी कि असेसमेंट ऑफ आम. आम क्या होता है? जब हम भोजन करेंगे और उसमें जो पूरा प्रॉपर डाइजेशन जब नहीं होता तो हम उसे आम कहते हैं. तो आम को हम अभी इसमें दो तरह से देखेंगे, एक तो साम और दूसरा सा निराम. साम इज लाइक जिसमें आम जो होता है सहित होता है साम, और आम रहित होता है वो होता है निराम. ठीक है, स्टार्ट एंड गो एंड तो आम का निर्धारण करना. आम का निर्धारण इट इज़ आम क्या होता है? जो आधा पचा हुआ भोजन रहता है उसको हम आम कहते हैं. तो आम में अभी हम इसमें दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, साम और निराम. साम इस दोष धातु मलों का आम से युक्त होना साम कहलाएगा, तथा आम यानी कि आधा पचा हुआ भोजन हो रहेगा, उससे दोष धातु मल युक्त होएंगे तो उसको कहेंगे साम, और जब वो आम से रहित रहेंगे तो उनको कहेंगे निराम. आचार्य वाग्भट ने कहा है कि जो साम दोष एवं साम दोष्य हैं, साम दोष रहेगा और जो साम दोष्य रहेंगे से उत्पन्न विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वही रोग होते हैं और आमावस्था के सूचक होते हैं. यथा तिस आमेन तेन संप्रता दोषा दोष्याश दोषिता सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगस्त दुर्भवा. यानी कि साम तथा निराम दोष लक्षणों का वर्णन आचार्य भागवत ने इस प्रकार किया है. देखो, श्रोतोवरोध बलभ्रंश गौरवानिल मुंडता आलस्य पित्त निष्ठिव मलसंग रुचिक्लमा लिंग समाना. यानी कि जो सामदोष के लक्षण हैं दैट इज श्रोतों का अवरोध करेगा, बल भ्रंश करेगा, शरीर के गौरव को करेगा और वायु की प्रतिलोम गति, और आलस्य, अपचन, निष्ठीवन, मलसंग, आरुचि, क्लम, शरीर में मलाधिक्य हो जाएगा इसके वजह से. निराम दोष के लक्षण क्या है? श्रोतों का प्राकृत रखेगा, बल वृद्धि करेगा, शरीर में लघुता लाएगा और वायु की अनुलोम की गति बढ़ेगी, स्फूर्ति आएगी, सम्यक पाचन होगा, निष्ठीवन ना होना, कोष्ठ शुद्धि रहेगा, भोजन में रुचि रहेगी, क्लम ना होना, शरीर में निर्मलता. साम रोग एवं निराम रोग के लक्षण इस प्रकार समझे जा सकते हैं. देखो, साम रोग इस आलस्य, तंद्रा, आलस्य, आस्य, वैरस्य, आरुचि, घबराहट, क्लम. निराम रोग के लक्षण आलस्य रहित होएगा, शरीर में लघुता रहेगी, अन्न में रुचि रहेगी, मनोइंद्रियां प्रसन्न रहेंगी, वायु की अनुलोम गति बढ़ेगी, अग्नि की सम्यक प्रवृत्ति होगी. साम निराम दोष के लक्षण तो सबसे पहले साम वायु के लक्षण, फिर निराम वायु के लक्षण आएंगे. उसके बाद साम पित्त के लक्षण और निराम पित्त, फिर साम कफ और निराम कफ. साम वायु के लक्षण क्या क्या रहेंगे? साम वायु के जो लक्षण है दैट इज वायु सामो विबंध अग्नि, विबंध अग्नि साद, विबंध अग्नि साद, तंद्रा आंत्रपूजन, तंद्रा आंत्रपूजन, तंद्रा आंत्रपूजन, वेदनाशो, वेदनाशोअथ, वेदनाशोअथ, निस्तोदय, निस्तोदय, क्रमतो अंगानि पीडयेत, क्रमतो अंगानि पीडयेत.
विचरेत युगपच्चामि कुपितो वृषं स्नेहो धैर्यवृद्धि मायति मेघे सूर्यो निशि विबंध अग्निसाद स्तंभ आंत्रपूंजन वेदना शोक निस्तूर अग्नि पीडयन युगपद विचरण स्नेहादय वृद्धि सूर्य मेघ के उदय होने पर और रात्रि में लक्षणों में वृद्धि। ये सामवायु के लक्षण है। और निराम वायु के लक्षण विशुद्धता, रुक्षता, निर्विबंध, अल्पवेदना, स्निग्ध द्रव्यों से शमन, विपरीत गुणयुक्त उपचार से शांति। साम पित्त के लक्षण दुर्गंधे हरितम श्यावम पित्तमलम स्थिरगुरु अम्लिका कंठ हृदयाकर सामम विनिर्दिश्यते। यानी कि दुर्गंधित रहेगा, हरित श्याव वर्ण पित्त हो जाएगा, अम्ल रस वाला पित्त होगा, घन स्थिरत्व हो जाएगा, गुरु होगा, अम्लिका होगा, कंठ एवं हृदय में दार रहेगा। निराम पित्त के लक्षण निराम पित्तम आताम्र मयुष्णम कटुकम सरम दुर्गंधि रुचिकृत वाहिर बलवर्धमीर्यत्यम। पित्त की ताम्र पीत वर्णता यानी कि अति उष्ण कटुरस वाला पित्त अस्थिर गंधहीन रुचि अग्नि एवं बल वृद्धि कर। साम कफ के लक्षण अविल अस्वच्छ तंतुल सत्यान यानी सांद्र कंठदेशीय अवशिष्टान दुर्गंध युक्त कफ शुदानाश उदागार नाश। निराम कफ के लक्षण फेनवान पिंडित पांडुकर कफ निसार हल्का अगंध अवक्र शुद्धि। साम निराम दोष के लक्षण दोष यानी कि धातु के लक्षण। साम रस लक्षण एवं विकार। साम रस का क्या लक्षण है? क्या भोजन में अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्य, रसज्ञता, हलास, गौरव तंद्रा एवं अंगमर्द, ज्वर एवं तम की अनुभूति, पंडुता, श्रोतोरोध, क्लेप या साध एवं कृष्णता। साम रक्त का लक्षण विकार क्या रहेगा? नाना प्रकार के त्वक रोग एवं विरक्ति, रक्तपित्त, अश्रुद्गार और गुद, मेंढर एवं मुखपाक, प्लीहा के रोग, गुल्मलोग, कामला, वातरक्त, अर्श, अर्बुद, अंगमर्द। साम मांस के लक्षण एवं विकार अधिमांश, अर्बुद, मांसखील, गलशाल शालूक, गलशुंडी, पुती मांस, अलजी, गंडशोप, गणमाला, उपजीविका। साम मेद के लक्षण एवं विकार अष्टनिंदित पुरुष, प्रमेय के पूर्व रूप, ग्रंथि एवं वृद्धि, गलगंड, अर्बुद, मेदोज, ओष्ठ प्रकोप, मधुमेह, अतिस्थौल्य, अतिश्वेत प्रवृत्ति। साम अस्थि के लक्षण अध्यस्थि, अधिदंत, दंतास्थि, दंत एवं अस्थिशूल, दंत एवं अस्थि विवर्णता, केश, लोम, नक्ष, मश्रु, विकार, अस्थि तोंड। साम मज्जा के लक्षण परवरुक, भ्रम, मूर्छा, तम दर्शन, नेत्र विषयंद, अरुषाम, स्थूल मूलानाम परवराम। साम शुक्र के लक्षण एवं विकार क्लेब्य, अहर्षण, क्लीनवता, गर्भस्राव, गर्भपात, अगर्भ, शुक्र दोष। निराम सप्त धातु के लक्षण आम रहित अवस्था में सप्त धातुएं अपने अपने प्राकृत कर्मों जैसे प्रीणन, जीवन, लेपन, स्नेहन, धारण, पूरण एवं गर्भधारण को अनिर्वध रूप से करती रहती हैं। आमज लक्षणों का आम भाव होता है। साम निराम मल के लक्षण साम मूत्र के लक्षण मूत्र रोग, उदर रोग, मूत्र व स्रोत में बाधा। साम पुरुष गुरुत्व, मज्जात्वाम, भिषुपुरुष, दुर्गंधित, अल्पाल्प, पिशलातयुक्त मल, आम से युक्त, संयुक्त। ठीक है। और निराम मल पानी में पलव करता है यानी कि तैरता है। और विपरीत लक्षणों की उत्पत्ति यानी कि लाग ऑफ फीलिंग ऑफ लाइटनेस इन बॉडी एंड बॉडी चैनल्स। साम निराम ज्ञान का महत्व सर्वत्र शरीर में फैले हुए साम दोषों
एवं सामदोषियों को बाहर निकालने के लिए संशोधन कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन अवस्था में आम रसादी धातुओं में विलीन रहते हैं। यदि इस स्थिति में प्रयत्नपूर्वक संशोधन किया जाएगा तो शरीर में धातुओं का विनाश हो जाएगा। साम दोष का मल स्थान विशेषगत होने पर संशोधन कराया जा सकता है। दोषों की साम अवस्था में दीपन, पाचन तथा निराम अवस्था में संशमन करना चाहिए। आमरस एंड आमविष। आमरस जठराग्नि की मंदता से उत्पन्न होता है और आमविष आमरस में गुणात्मक परिवर्तन से उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति स्थानीय आमाशय में होती है। प्रवृत्ति स्थानीय एवं आसानी से चिकित्सीय नहीं है आमविष और आसानी से चिकित्सीय है आम रस।